नमस्कार दोस्तों, मैं विजय गर्ग इयोन कंप्यूटर लर्निंग कंसेप्ट के अंतर्गत एक नई वीडियो के साथ में सी और सी प्लस प्लस भाषा में प्रोग्राम को कैसे आसान बनाया जाए यह लेकर आपके सामने आया हूँ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ में एक नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, सी भाषा में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उससे पहले समझ लीजिए दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होते हैं। दोस्तों, सी भाषा में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट वे होते हैं जो किसी शर्त के अनुसार ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। यदि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में जो हम शर्त देते हैं, कंडीशन देते हैं, वह ट्रू रहती है तो उसके अंदर के निर्देशों का समूह एग्जीक्यूट होता है। अगर जैसे ही वह शर्त फॉल्स हो जाती है, असत्य हो जाती है, तो उसके अंदर के ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों का समूह एग्जीक्यूट होने लगता है। मीन्स इसमें कंडीशन 2 होती हैं, या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ट्रू का मतलब सत्य रहती है या फिर असत्य रहती है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट दोस्तों 3 होते हैं। नंबर 1 इफ स्टेटमेंट, नंबर 2 स्विच स्टेटमेंट, नंबर 3 गो टू स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में भी दोस्तों यही होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट, इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आपको आज। नंबर 1 दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि इफ स्टेटमेंट या इसको हिंदी में बोलते हैं इफ कथन, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है सी लैंग्वेज का। अगर ये समझ में आ जाता है तो प्रोग्रामिंग काफ़ी कुछ समझ में आने लगती है। हम बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इफ़ स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के हम लोग मान सकते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट को हम 3 प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 वो डिपेंड करता है दोस्तों कंडीशन के ऊपर। नंबर 1 सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, नंबर 2 इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नंबर 3 नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में दोस्तों सिर्फ एक ही इफ़ लगता है। एक इफ़ मीन्स उसका एल्स नहीं लगता है, इफ़ लगता है। उदाहरण के लिए एक मैंने आपको राइट साइड में प्रोग्राम दिखाया गया है, उसका मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें एक नंबर है हमारा 5, यानी कि 5 नंबर है ए में, और यदि वह 5 नंबर 10 से छोटा है तो हमें हेलो प्रिंट करना है। कंडीशन क्या है? यदि वह नंबर 10 से छोटा है तो हमें हेलो प्रिंट करना है। यदि वह 10 से छोटा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो कंडीशन क्या लगाई हमने? इफ़ ए इज़ लेस देन 10 तो प्रिंट क्या करना है? हेलो। यदि हमारे पास ए की वैल्यू, ए में क्या है हमारा? ए में है 5 और ए की वैल्यू 5 है, वो 10 से छोटी है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम किसके अंदर जाएंगे? हम जाएंगे इफ़ के अंदर। यानी कि इफ़ के अंदर क्या है? इफ़ के अंदर हमने प्रिंट किया है हेलो प्रिंट। तो हेलो आपकी कंडीशन, यानी कि हेलो जो स्टेटमेंट है आपकी वो प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पर, कंसोल स्क्रीन पर। ये है इफ़ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल, और इसका सिंटैक्स भी मैंने आप लोगों को स्क्रीन पर दे रखा है समझने के लिए। नंबर 2 बात करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स में क्या होता है? यदि इफ़ की कंडीशन में ट्रू की जगह फॉल्स हो जाती है तो हम जाते हैं एल्स के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दे रखा है दोस्तों, हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, a बराबर 5, b बराबर 10।
यदि हम इसको इफ़ के अंदर चेक करते हैं कि क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है। प्रोग्राम में जैसे सामने दिखा रखा है, ए की वैल्यू ए में क्या है 5, बी में क्या है 10, ए की 5 10 से बड़ी है, यानी कि कंडीशन ये ट्रू है फॉल्स है दोस्तों, ये कंडीशन फॉल्स है। 5 10 से बड़ी नहीं है, जब 5 10 से बड़ी नहीं है यानी कि इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स हो जाती है तो किस में जाते हैं, एल्स में आते हैं। एल्स में हमने क्या प्रिंट किया है, एल्स में हमने प्रिंट किया है बी, और बी में वैल्यू क्या है 10, बी में वैल्यू क्या है 10। यहाँ पर देखिए यहाँ बी की वैल्यू क्या है 10। अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू आती है तो हम एल्स में नहीं जाते, हम इफ़ में जाते, और इफ़ में प्रिंट क्या होता है 5। ये है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसी प्रकार दोस्तों हम और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अगला स्टेटमेंट हमारा इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट मीन्स दोस्तों ये क्या होता है, यदि इफ़ के अंदर इफ़ होता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ध्यान रखिएगा, जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले भी बताया था या बताना भूल गया मैं आपको कि लूप में यदि लूप के अंदर लूप होता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड लूप। यदि इफ़ के अंदर इफ़ होता है तो उसे बोलते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब होता है कि इफ़ के अंदर इफ़, इसमें ये बताया गया है कि पहली बाहर वाली इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो हम उसके इफ़ के अंदर जाते हैं, अगर वो फॉल्स होती है तो हम कहाँ जाते हैं, एल्स के अंदर जाते हैं। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है दोस्तों, उसको समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें एक नाम इनपुट लेना है, हमें एक नाम मीन्स एक वेरिएबल हमने इनपुट लेना है। हमने चॉइस में इनपुट लिया एक चॉइस वेरिएबल लिया, वो किस प्रकार का है, वो इंटीजर प्रकार का है। अगर चॉइस में वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ देखिए अगर चॉइस में वैल्यू 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा अमित। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो किस में जाएगा, एल्स में दोस्तों यहाँ पर एक इफ़ और लगा दिया गया है चेक करने के लिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कहाँ जाएगा, एल्स में फिर हमने दोबारा से कंडीशन चेक करी है, इफ़ चॉइस इक्वल टू 2, यदि चॉइस की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो प्रिंट क्या होगा, दीपक प्रिंट होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, इसके एल्स पे जाएंगे, यानी कि इसके अंदर हमने एक इफ़ और लगा दिया है। यदि इफ़ में वैल्यू चॉइस बराबर 3 है, यानी कि जो चॉइस में हमने इनपुट लिया है यदि वो 3 है तो प्रिंट होगा अकबर, यानी कि इसका मतलब ये है चॉइस में अगर 1 है तो प्रिंट होगा अमित, अगर चॉइस में 2 है तो प्रिंट होगा दीपक, अगर चॉइस में 3 है तो प्रिंट होगा अकबर। 1 2 3 के अलावा अगर चॉइस में कुछ और नंबर इनपुट लेते हैं तो ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा, प्रोग्राम प्रिंट करेगा रॉन्ग चॉइस। ये है सिंपल नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम। दोस्तों मैंने आपको बताया आज नंबर 1 सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा बताया मैंने आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट, दोस्तों तीसरा बताया मैंने आपको नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये तीनों स्टेटमेंट इफ़ के अंदर आते हैं। अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट रह गए हैं, नंबर 1 रह गया स्विच स्टेटमेंट, नंबर 2 रह गया है गो टू स्टेटमेंट। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और गो टू स्टेटमेंट क्या होते हैं। थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट इफ़ का अल्टरनेटिव होता है। मीन्स अगर आपको इफ़ का प्रयोग नहीं करना है तो उसकी जगह पर आप लोग स्विच का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं आगे इफ़ स्टेटमेंट के प्रकार अंतर। तीनों मैंने प्रारूप यहाँ पर दिखाए गए हैं कि यहाँ पर देखिए ये इफ़ का है, ये इफ़ एल्स का है और ये आपका इफ़ के अंदर इफ़ यानी कि नेस्टेड इफ़ का, ये तीनों का मैंने आपको यहाँ पर अंतर दिखाया है प्रारूप बनाकर कि तीनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों आपने आज की वीडियो में देखा कि इफ़ स्टेटमेंट किस तरह काम करता है सी लैंग्वेज में और कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर शर्त के अनुसार आपको कहीं पर कुछ चेकिंग करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए इफ़ का इस्तेमाल करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट भी बताऊँगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है
और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज में, अगर यदि आपको अच्छी पकड़ बनानी है तो। आज के लिए इतना दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।